गाइस बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल वीएलई ग्रुप पे। अगर आप यूपी से बिलॉन्ग करते हैं, अभी तक आपका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, तो आज के इस वीडियो में आपको मैं ए टू ज़ेड जानकारी देने वाला हूँ, किस तरीके से आपको राशन कार्ड अप्लाई करना है। पूरा प्रोसेस चेंज हो चुका है, जो पीछे प्रोसेस चलता आता था, उस सिस्टम पे ले चलता हूँ। अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ, कैसे इसको अप्लाई करना है। आप सभी घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं या फिर जनसेवा केंद्र पे जाकर के। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए, बाकी दोस्तों यहाँ मैं बात कर रहा हूँ यूपी का राशन कार्ड अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों ये इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आप खुद अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आना है, सिटीजन पोर्टल वाला जो लॉगिन है इस पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ से खुद अपनी आईडी क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपनी खुद की एक आईडी बना लेंगे, जहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी के लिए कोई भी कैरेक्टर चूज करेंगे। अगर ये उपलब्ध है तो जांच करेंगे। आवेदक का नाम, जन्म तिथि, लिंग, पता, पिन कोड, जिला, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा और आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है आपको मेल पे मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपका यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा तो आपको फिर से मुख्य पृष्ठ पे जाना है और यहाँ पे आपको जो होम पेज है वहां पर आ जाएंगे। आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। मैं एक जनसेवा केंद्र संचालक हूँ तो मुझे इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट मिली है। आप भी इसी तरीके से राशन कार्ड खुद घर बैठे अप्लाई भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर किसी जनसेवा केंद्र पे जाते हैं तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब आपको ये समझना होगा कि कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे डालूंगा, कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे हम लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो डैशबोर्ड है वो इस तरीके से आएगा। आप अगर पब्लिक लॉगिन से जाएंगे तो आपको थोड़ा सारा डैशबोर्ड वो चेंज दिखेगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहीं से आप आय जाति निवास और साथ में राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, विभागीय एकीकरण सेवाएं FSDG इसमें निस्तारित आवेदन। तो आपको यहीं पे क्लिक करना है। सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा, अब यहाँ पर आपको देखेंगे तो अप्लाई फॉर न्यू इंटीग्रेटेड सर्विस, मैं इस पे क्लिक करूंगा क्योंकि मैं एक सीएससी हूँ यानी जन सेवा केंद्र संचालक हूँ। आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फूड एंड सिविल सर्विसेज पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे राशन कार्ड का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक जो गाइडलाइन है इसको आप संभाल के पढ़ लीजिएगा। राशन कार्ड आवेदन को 72 घंटे के भीतर लॉक करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में आवेदन को निरस्त माना जाएगा। यानी अगर आपने 72 आवर्स के अंदर अंदर आपने राशन कार्ड को लॉक नहीं किया, बहुत से लोग क्या करते हैं कि राशन कार्ड का आधा फॉर्म भरा फिर छोड़ दिया या फिर किसी रीजन से उनका जो है फॉर्म पूरा नहीं हो पाया। तो ऐसे में अगर वो 72 आवर्स के अंदर अंदर आपने फॉर्म को लॉक नहीं करा तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तो एनएफएस से लॉगिन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एनएफएस से यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो है नीचे ऑप्शन आएंगे सारे राशन कार्ड आवेदन। यहाँ पे आपको पात्र गृहस्थी, अब यहाँ पे अगर आप बीपीएल राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे नई प्रविष्टि अंत्योदय वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो राशन कार्ड नॉर्मल में रहता है वो पात्र गृहस्थी में आता है, यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जिला चूज करना है, जैसे मेरा जिला है। इसके बाद अपना क्षेत्र चूज करेंगे कि ग्रामीण है या शहरी है। तो जहाँ पे जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उनका क्षेत्र ग्रामीण है। यहाँ पे आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो इनकम सर्टिफिकेट पे दो नंबर आपको दिए होंगे, एक एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट आईडी। ये दोनों आपको इनकम सर्टिफिकेट पे मेंशन रहेंगे, वो यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। जैसे आप आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, जिस नाम से आय प्रमाण पत्र आपका बना होगा, लेडीज या जेंट्स, तो वहां पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा सारा नाम। अब यहाँ पर आपको विकास खंड चूज करना है, जिस भी विकास खंड में आपका आता है। फिर उसके बाद आपको ग्राम पंचायत, आपका कोटेदार, जिस नाम को आप कोटेदार को ये राशन कार्ड देना चाहते हैं यानी जिससे आपको गल्ला लेना है जब आपका राशन कार्ड बन जाएगा, तो यहाँ पर आपको कोटेदार का नाम चूज करना है। इसके बाद जिस लेडीज के नाम से अगर आपके घर में दिखेंगे यहाँ पे परिवार में 18 वर्ष से अधिक की आयु की महिला नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे केस में ऐसा नहीं है, तो हम जिस नाम से अप्लाई कर रहे हैं लेडीज के नाम से, तो यहाँ पे उनका नाम डालेंगे हिंदी में, यहाँ पे इंग्लिश में। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास हिंदी फॉन्ट नहीं है आपके कंप्यूटर में तो आप यहाँ पे ये जो एक टूल रहता है गूगल का, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कीबोर्ड लेआउट है। आप यहाँ पे हिंदी टूल को यहाँ पे डाउनलोड करके रख लीजिए, जिससे आपको टाइप करने में आसानी रहे। अगर आपके जो हिंदी फॉन्ट नहीं है तब भी आप इससे बहुत आसानी से जो इंग्लिश में टाइप करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 9 टाइप करता हूँ इनका, तो यहाँ पर आपको जो है आसानी होगी। लेकिन ये हिंदी में इसे कन्वर्ट करना होगा, जैसे विंडो के साथ स्पेस दबाएंगे तो मेरा हिंदी फॉन्ट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे मैं इंग्लिश में लिखूंगा लेकिन यहाँ पे हिंदी में लिखा जाएगा, ठीक है। तो नाम भरेंगे, फिर मुखिया का नाम अंग्रेजी में आपको फिर से चेंज करना है। फिर इसके बाद इनके पिता का नाम, इनका पिता का नाम अंग्रेजी में डालेंगे, पति का नाम डालेंगे, पति का नाम अंग्रेजी में डालेंगे, मम्मी का नाम डालेंगे, फिर मम्मी का नाम अंग्रेजी में डालेंगे। यहाँ पे वर्ग चुनेंगे, जो भी इनका वर्ग है, मोबाइल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार डालेंगे। यहाँ पे आधार नंबर आपको चूज करना है, जो भी आधार नंबर है सही डालिएगा। और यहाँ पे डिटेल भरते टाइम आप ध्यान रखेंगे कि कोई स्पेस ना हो, जैसा आधार कार्ड में स्पेलिंग हो सेम वही रखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मात्रा भी इधर से उधर हो जाती है तो फिर वो आपको आपका जो है वो नहीं लेगा, फिर आपको जो है आधार कार्ड नॉट सीरीड करके एक एरर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद इनका पेशा व्यवसाय, ये जो
पेशा इनका गृहिणी है ये, तो लेडीज जिनके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो इनके लिए गैस कनेक्शन इनके पास नहीं है। आपके केस में तो हाँ लग सकते हैं, अदरवाइज आप ना ही रखेंगे ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद विद्युत कनेक्शन की स्थिति नहीं रख दें आप यहाँ पे, बस आपको कुछ नहीं करना, आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। इसके स्क्रीन पे एक पॉपअप आएगा जहाँ पे दिखाएगा बेसिक डिटेल सक्सेसफुली अपडेटेड। अब आपको ओके पे क्लिक करना है, जिससे आपका पहला स्टेप पूरा हो चुका है। अब आपको सेकंड स्टेप करना होगा। सेकंड स्टेप बहुत सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर कोई मकान नंबर है वो डाल दीजिए, गांव का मजरे का नाम डाल दीजिए, जिला यहाँ पे ऑटो चूज आ जाएगा। इसके बाद आपका जो ग्राम पंचायत है वो भी ऑटो चूज रहेगी। यहाँ पे जो इसकी कौन सा है ग्राम पंचायत वो यहाँ पे चूज करेंगे। इसके बाद पिन कोड डालेंगे। अगर आपका स्थायी पता और सेम है तो यहाँ पे आप सेम पे ही क्लिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका एड्रेस यहाँ पे टिक हो जाएगा। ठीक है, फिर से आपके सामने एक पॉपअप खुल गया जिसमें आपको दिखाएगा एड्रेस डिटेल सक्सेसफुली अपडेटेड। अब आपका जो पता सुरक्षित कर देगा, आप इस पे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, सेकंड स्टेप आपका पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा दोस्तों फैमिली डिटेल्स का रहेगा, यानी अब आपका जो पर्सन आपने ऐड किया था वो उसके साथ साथ आपके जितने भी यूनिट रहेंगे परिवार में उन सबको आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए परिवार का जिस पर्सन को आप ऐड करना चाहते हैं उनका आधार कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड आपका अपडेटेड होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड अगर जरा सा भी मिसमैच होगा तो वहां पर आपको आधार कार्ड नॉट सीडेड करके एक एरर आ जाएगा और आपका जो डेटा है वो सेव नहीं हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है नए परिवार के सदस्य पे क्लिक करेंगे तो जो ओपन हो जाएगा वो पेज होगा जिसमें आपको नए परिवार में क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे फिर से आपको सदस्य का नाम डालना है हिंदी में और फिर यहाँ पे अंग्रेजी में, जन्म तिथि इस पर आधार कार्ड डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जेंडर चूज करेंगे जिसको भी आपको ऐड करना है। वार्षिक आय यहाँ पे 0 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो मेन है आय प्रमाण पत्र से जिसकी इनकम है वो ही इनकम रखी जाएगी, बाकी सबकी 0 रख देते हैं। ऐसे में आपको राशन कार्ड बनने में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर आपको उनके पिता का नाम डालना है, फिर पिता का नाम अंग्रेजी में डालना है, मुखिया से क्या संबंध है जिनके नाम से आप अप्लाई करा है, बेटा है बेटी है या जो भी है, आपके सारे ऑप्शन यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे, फिर आधार कार्ड संख्या डालेंगे, यहाँ पे टिक पे क्लिक करेंगे और सदस्य जोड़े पे क्लिक करेंगे। तो आपका जो सेव कर लेना है, क्या होता है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे सेव नहीं करेंगे तो बाई चांस एरर आ जाता है, तो ये जो आपने ऐड किया है वो आपका हट जाएगा। तो यहाँ पे सुरक्षित पे क्लिक करके आप तब नया परिवार का सदस्य जोड़। दोस्तों यहाँ पे परिवार सदस्य जुड़ने के बाद अगर आपको कुछ लगता है कि गलती हो गई है जोड़ने में, तो यहाँ से आप डिलीट या फिर एडिट भी कर सकते हैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके। तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारे केस में ऐसा कोई गलती नहीं है। फिर हम जो यहाँ पे 3 जो फैमिली मेंबर है वो ऐड कर लिए, अब यहाँ पे और एक फैमिली मेंबर ऐड करना है। तो फिर से यहाँ पे नए परिवार सदस्य पे क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले सुरक्षित ऐप आगे बढ़े यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको बैंक डिटेल का विवरण देना पड़ेगा। सबसे पहले बैंक खाता किसके नाम से आप लगा रहे हैं, तो मुखिया के स्वयं के नाम से अगर खाता है तो वहाँ पे आप मुखिया स्वयं के नाम से, या फिर इनमें से किसी के नाम से भी अगर खाता है तो वो एक चूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देगा बैंक डिटेल सक्सेसफुल अपडेटेड, आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो अगला स्टेप है वो है यहाँ पे आपको अटैचमेंट, यानी आपको अटैचमेंट अपलोड करने हैं जिसमें आपको मुखिया का फोटो अपलोड करना है, साथ में आपको बैंक पासबुक का चेकबुक का फ्रंट पेज आपको सेलेक्ट करना है और साथ में आधार कार्ड। ये 3 डॉक्यूमेंट आपको अपने कंप्यूटर में स्कैन करके पहले से रख लेने हैं ताकि आपको आसानी हो अपलोड करने में। ये भी आप यहाँ पे अपना साइज बना सकते हैं। ठीक है, तो इमेज साइज लेकर आप यहाँ पे जाके क्लिक करके अपना फोटो का साइज बना सकते हैं। मैं अपने इस जो केस में फोटोशॉप यूज कर रहा हूँ तो फोटोशॉप को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो फोटोशॉप अगर आपसे आता है तो फोटोशॉप को यूज करिए, अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पर आप गूगल पे इमेज रिसाइजर भी जा करके आप अपना इमेज चूज करिए जहाँ पर भी आपने फोटो स्कैन करके रखा है। फिर आप अपने फोटो स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपका जो फोटो का साइज है वो स्कैन, फोटो अपलोड होने के बाद यहाँ पर आपको साइज डाल देना है 132 और 170। इसके बाद आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, जो आपका फोटो है आपका रिसाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है डाउनलोड करने का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें आपके अपलोड होंगे। फिर इसके बाद आपका जो बचेगा वो क्राइटेरिया देखेंगे, अटैचमेंट आज सक्सेसफुली अपलोडिंग, मुख्य का फोटो सुरक्षित हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो भी सुरक्षित हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो आपको डिटेल देनी है 99% नहीं नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी आपको ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आपके परिवार में 5 kVA से तक का जनरेटर है तो आप हाँ करेंगे। जब आप राशन कार्ड बना रहे हैं तो इन सब में नहीं आपको रखना होगा। ठीक है, परिवार के कुल सशस्त्र लाइसेंस की संख्या, यानी अगर आपके परिवार में किसी के पास कोई लाइसेंस शस्त्र है तो उसका यहाँ पे डिटेल देना होगा। तो हमारे केस में ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हमने सबको यहाँ पे नहीं नहीं पे क्लिक कर दिया। बस आपको यहाँ पे इस घोषणा को एक बार जो है टिक मार्क करना है। इसके बाद सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे। आपका जो डेटा है वो सेव होगा, थोड़ा समय लेगा, लोड होगा थोड़ा। वेबसाइट आज बहुत ज्यादा स्लो है, तो आपके केस में वेबसाइट स्लो हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं। इसके बाद दोस्तों आपका जो आवेदन है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा जिसमें आएगा फाइनल लॉक और ड्राफ्ट। अब दोस्तों यहाँ से ही आपको अपना जो राशन कार्ड है उसको ड्राफ्ट को प्रिंट करना है या फाइनल लॉक करना है। पहले हम क्या करते थे, यहाँ से इसको लॉक ना करके इसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता था उसे हम कॉपी करते थे, फिर यहाँ से जाते थे और यहाँ पे आने के बाद हमें आज जो राशन कार्ड होता था वो
अधिकारी को अग्रेषण करना होता था, यानी फाइनल लॉक करना होता था। अब यहाँ पे दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक बटन दिख जाएगा फाइनल लॉक। पहले इस फाइनल लॉक करने से पहले आपको एक बार ड्राफ्ट प्रिंट पे क्लिक करके आप इसका पीडीएफ को या फिर अपने कंप्यूटर में रख लीजिए या फिर प्रिंट बना करके इसका एक प्रिंट आउट कर लीजिए, क्योंकि उसमें एक रेफरेंस नंबर आएगा जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप इस चाहते हैं तो यहाँ पे भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, इसको कॉपी कर सकते हैं। बाकी मेरे केस में मैं इसको एक बार पीडीएफ बना करके सेव कर लेता हूँ। तो सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करके हम अपने सिस्टम में सेव कर लेते हैं। इन फ्यूचर अगर हमसे नंबर मिस हो जाता है तो हम इससे सारा रिटर्न निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने पीडीएफ को सेव कर लिया है अपने सिस्टम में। अब हम इसे लॉक करेंगे। ठीक है, लॉक करने के लिए वही फाइनल लॉक पे क्लिक करेंगे तो आपका जो वॉलेट से बैलेंस है वो कट जाएगा। याद रखेंगे जब भी आप पब्लिक पोर्टल से करेंगे तो वहां पर आपको शुरू में पेमेंट देना होता है, लेकिन अगर आप सीएससी बिजली या फिर जनसेवा केंद्र संचालक है तो बिल्कुल लास्ट में आपको फाइनल लॉक वाला बटन दिखेगा। आपको यहाँ पे पेमेंट कार्ड देना है, आपका जो है ये लॉक हो जाएगा। आपके सीएससी जहां पर आपका वॉलेट में बैलेंस होगा वहां से वो कट जाएगा। ठीक है, यानी सीएससी का जो आपका ई डिस्ट्रिक्ट वाला पोर्टल है उससे आपका बैलेंस डिडक्ट होगा। तो यहाँ पर हमने इसका फाइनल लॉक कर दिया है। अभी थोड़ा लोड लॉग होगा, प्रोसेसिंग होगा और ये पेज लॉग आउट हो जाएगा। फिर हमें इसके बाद इसको प्रिंट कर लेना है, बस इतना सा हमें काम करना है। दोस्तों जैसे ही लॉक होगा ये आपके सामने इस तरीके से लॉग आउट हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना, आपको यहाँ से इस पेज को फिर से कट करना है। फिर से आपको ई डिस्ट्रिक्ट वाले पोर्टल पे आना है जहाँ से आपने इसको लॉग इन किया था। यहाँ पे आएंगे और आपको फिर से ये राशन कार्ड का जो नंबर आपने कॉपी किया था आपको उसको एक बार प्रिंट कर लेना है, जिससे आप कस्टमर को एक कॉपी दे सकते हैं। लॉग इन करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से आना है और यहाँ पे आपको पावती रसीद वाला जो ऑप्शन है, राशन कार्ड पावती रसीद, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपना जिला चुनेंगे आप, फिर इसके बाद यहाँ पे राशन नंबर डालेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जो राशन नंबर आपको मिला है आप इसका स्टेटस चेक करेंगे 1 से 1.5 महीने बाद। यहाँ पे आपको एनएफए से राशन कार्ड स्टेटस लिखना है या फिर आप लिख देंगे यूपी राशन कार्ड स्टेटस। तब भी आपके सामने एक वेबसाइट आएगा तो उसको आपको जो है चेक करना है स्टेटस क्या रहा आपका। तो यूपी गवर्नमेंट का हम अप्लाई कर रहे हैं तो राशन कार्ड यूपी गवर्नमेंट, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। सबसे नीचे लास्ट में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा राशन कार्ड की आवेदन की स्थिति, इस पे क्लिक करना है। जिसका भी आपने राशन कार्ड अप्लाई किया था उसको यहाँ पे चेक करने के लिए आपको एक जो नंबर दिया रखा है वो आपको यहाँ पे डालना है, जो फर्स्ट पेज पे आपको दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पे ओटीपी का एक ऑप्शन आएगा। आप कस्टमर के नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी से वेरिफिकेशन करके आप स्टेटस चेक कर पाएंगे। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद आपका जो प्रोसेसिंग है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।